मैत्रेय मुनि ने मनु महाराज की कन्याओं का वंश पहले सुनाया। यद्यपि 2 पुत्र थे और पुत्रियां 3 थी, लेकिन पहले पुत्र का वंश नहीं सुनाया, पहले बेटों का वंश नहीं सुनाया, पहले बेटियों का वंश सुनाया, पहले कन्याओं का वंश सुनाया। सबसे पहले मझली कन्या देवहूति का वंश सुनाया, फिर बड़ी कन्या बड़ी बेटी आकुति का वंश सुनाया, उसके बाद सबसे छोटी कन्या प्रसूति का वंश सुनाया। तीनों बेटियों का वंश सुना करके उसके पश्चात पुत्रों का वंश सुनाया। पहले बेटियों का वंश सुनाया। क्या कारण है? कारण यही है, इसके पीछे एक बड़ा सुंदर संदेश है। महर्षि वेदव्यास जी मानो हमसे कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि मानो हमसे कह रहे हैं कि देखो, केवल बेटा ही वंश आगे नहीं बढ़ाता, केवल बेटे से ही वंश आगे नहीं बढ़ता, कन्या से भी व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है। कन्याएं भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमारी तो केवल बेटी ही है, हमारी तो केवल कन्या ही हुई है, अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वंश समाप्त हो गया। ना जी ना, तुम्हारा वंश कन्या से भी आगे बढ़ेगा, कन्या से भी व्यक्ति का वंश आगे बढ़ता है। इसलिए मनु महाराज की कन्याओं का वंश पहले सुनाया। भैया, जो कन्या सबके वंश को चलाती है, जो मैया सबके वंश को चलाती है, तुम्हारे वंश में जन्म लेकर के वो तुम्हारे वंश को कैसे रोक सकती है? वो तुम्हारे वंश को कैसे रोक सकती है? वो तो तुम्हारे वंश को चलाएगी, तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगी। इसलिए कभी इस बात से निराश मत होना कि हमारे पुत्र नहीं है। पुत्र से कम नहीं होती है बेटियां, बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती। ये बात हमारे पुराणों में भी स्पष्ट लिखी गई है। इसीलिए तो पहले बेटियों का वंश सुनाया। बेटियां वंश को आगे बढ़ाती हैं। तुम्हारे घर में जो बहू आती है वो भी किसी ना किसी की बेटी ही तो होती है, वो भी किसी ना किसी की कन्या है, बेटी है, वही तुम्हारा वंश चलाती है। सोचो, अगर किसी की बेटी ना होती, इस संसार में कन्याएं नहीं होती, इस संसार में मैयाएं नहीं होती, तो किसी भी व्यक्ति का वंश कैसे आगे बढ़ता? वंश तो मैयाएं ही चलाती हैं, वंश तो कन्याओं से ही बढ़ता है। इसलिए किसी के घर में केवल कन्याएं हो तो वो कभी इस बात से दुखी मत होना कि हमारे पुत्र नहीं है, हमारे पास पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, हमारी केवल कन्या है, अब हमारे वंश का क्या होगा? तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, कन्याएं तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। कन्याएं तो 2-2 वंश को तार देती है। एक अच्छा बेटा हो, सुयोग्य बेटा हो, तो वो तो केवल अपने पिता के वंश को बढ़ाता है, केवल पिता के वंश को तारता है। लेकिन एक सुयोग्य कन्या, एक अच्छी बेटी, वो तो अपने पिता के वंश को भी तारती है और अपने पति के वंश को भी तार देती है। दोनों के वंश की वृद्धि करती है कन्या। इसलिए कन्या पाकर के अपने आप को धन्य समझना कि हमें कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कभी दुख मत करना, कन्या वो अनमोल रत्न है जो सभी को प्राप्त नहीं होती। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।